नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत अभिनंदन आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, आज दशहरा है, विजयादशमी है, तो आज के इस सुंदर दिवस की आप सभी को ढेर 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 सारी बधाइयाँ और हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे देश में आज के दिवस की बहुत बहुत महत्ता है, क्योंकि दशहरा बुराइयों पर विजय का प्रतीक है। दशहरा अंधकार पर प्रकाश के विजय का प्रतीक है। सचमुच बुराइयां कितनी भी ज़्यादा विकराल क्यों ना हो या अंधकार कितना ही घना क्यों ना हो, लेकिन प्रकाश अवश्य आता है। जीत प्रकाश की ही होती है, जीत अच्छाई की ही होती है। हमने नवरात्रि के 9 दिन कितने धूमधाम से मनाए, माँ की पूजा अर्चना की, उनकी विशेषताओं को जाना और साथ ही साथ उनके आध्यात्मिक भावों को समझते हुए अपने आप को भी आध्यात्मिक भाव से भरा। यह आध्यात्मिक भाव ही है मित्रों जो हमें अंधकार पर विजय प्राप्त करने में मदद करते हैं। तो सचमुच आज हमें ये देखना है कि हम अपने अंदर जो भी बुराइयां हैं, बुराइयों रूपी रावण हैं, उन पर कितने विजयी हुए हैं। और यदि नहीं हुए हैं तो आज ये दृढ़ संकल्प लेने का दिवस है कि हमें अपनी बुराइयों पर अवश्य विजय प्राप्त करनी है और सच्चा सच्चा दशहरा मनाना है। तो एक बार पुनः दशहरे और विजयदशमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ देते हुए आइए ले चलता हूँ आपको आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। दशहरा हमारे भारत देश का एक अहम त्योहार जिसे बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन 10 शीश वाले रावण को अग्नि दी जाती है, जिसका आध्यात्मिक भाव यह है कि मनुष्य में आज काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार जैसे 5 विकार प्रवेश हो चुके हैं और हमें इन 5 विकारों को परमात्म शक्तियों के बल से जलाना है। तो आइए अपने अंदर की इन कमजोरियों को भस्म करें और सच्चा दशहरा मनाएं। मित्रों, बुराइयों पर तो हमें विजय प्राप्त करनी ही है, लेकिन अपने अज्ञान को भी साथ साथ दूर करते चलना है, क्योंकि अज्ञान विकृतियों की जननी है। अज्ञान न केवल मन को भटकाता है, लेकिन तन को भी अस्वस्थ कर देता है, बीमारियों का घर बना देता है। यदि हमें सही सही ज्ञान ना हो कि शरीर का ध्यान कैसे रखना है, तो शरीर हमें तकलीफ़ देने लगता है। मित्रों, आज वर्ल्ड आर्थराइटिस डे है। हम जानते हैं कि आर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी है जो दिनों दिन बढ़ती ही चली जा रही है। इसका यदि अज्ञान है, हमें जागृति नहीं है, जागरूकता नहीं है, तो इस तकलीफ़ से हम ग्रस्त हो जाते हैं। इसीलिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आज के दिवस को इस रूप में मनाने का संकल्प लिया कि सभी को एक जागृति दी जाए, सभी को ये ज्ञान दिया जाए कि कैसे इस बीमारी से मुक्त रहा जा सकता है, और यदि ये तकलीफ़ हो गई है तो भी किन बातों का ध्यान रखा जाए ताकि संपूर्ण स्वस्थ जीवन जिया जा सके। तो आइए देखें आज के इस दिवस पर एक खास प्रस्तुति। ओम शांति फ्रेंड्स। दोस्तों, आज सारे विश्व में वर्ल्ड आर्थराइटिस डे मनाया जा रहा है। आप जानते हैं आर्थराइटिस जो है एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। इसमें हमारे जो जॉइंट्स हैं, जोड़ हैं, हड्डियों के जोड़ हैं, उसमें स्वेलिंग हो जाती है या उसमें इन्फ्लेमेशन, सूजन आती है, जिसमें हमारी बॉडी में उसमें स्टिफनेस आती है, स्वेलिंग हो जाएगी और उससे क्या होगा, हमारी एक्टिविटी रेस्ट्रिक्ट हो जाती है। और इसका आज तक कभी कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है नहीं है। जैसे मोस्टली जो है सबसे कॉमन जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस है। ऑस्टियोआर्थराइटिस नी जॉइंट, हिप जॉइंट, बैक, स्पाइन, नेक, ये सब का ऑस्टियोआर्थराइटिस सबसे ज़्यादा कॉमन बीमारी है। दूसरी कॉमन है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसमें स्मॉल जॉइंट्स ऑफ हैंड या पैर भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। ये एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है। तीसरी है गाउट, जब यूरिक एसिड हमारी बॉडी में ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है तो उससे भी हमारे में डैमेज होता है। तो इस वर्ष इसका जो थीम है वो जॉइंट हेल्थ फॉर ऑल, तो ऐसे ताकि सबके लिए सबके जॉइंट्स नॉर्मल रहें, ये इसका एम है। ये लोगों को बताना होगा कि ये प्रिवेंटेबल डिजीज़ है, इसको हम
टोटली प्रिवेंट कर सकते हैं। दूसरी बात, इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करें कि ये जॉइंट डिजीज़ क्या होती है, कैसे स्वेलिंग पैदा होती है, कैसे इन्फ्लेमेशन, सूजन कैसे पैदा होती है, उसके क्या कारण होते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस क्यों होता है, रॉन्ग पॉस्चरिंग से होता है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस क्यों होता है, गाउट क्यों होता है, ऐसे बहुत सारे अर्थराइटिस हैं। तो अगर उसके बारे में एक समाज में अवेयरनेस क्रिएट करें। और तीसरा, अगर इसका अर्ली डायग्नोसिस, बीमारी बढ़ गई, आपकी डिफॉर्मिटीज हो गई, फिर तो ऑपरेशन नहीं कराओ, या ऑपरेशन से भी फ़ायदा नहीं होता है। इसलिए कहते हैं रूमेटिक RMDs, रूमेटिक मस्कुलोस्केलेटल डिफॉर्मिटीज़ या डिसऑर्डर्स। तो इसके लिए हमारे पास आज काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें अवेलेबल हैं। अगर हम सही समय पर डायग्नोज कर लें और बीमारी की प्रॉपर दवाई समय पर करें तो इस सिम्टम्स से काफ़ी हम रिलीफ पा सकते हैं। तो दोस्तों याद रहे, आज हम अपने आसपास, अपने घरों में, अपने सोसाइटी में, अपने जहाँ वर्किंग स्थान है वहाँ पे से अवेयरनेस क्रिएट करें कि ये जॉइंट प्रॉब्लम्स हैं जो हम टोटली प्रिवेंटेबल हैं। अवेयरनेस क्रिएट करें और जल्दी से जल्दी अगर हो गई ये बीमारी तो डॉक्टर्स के पास आप जाएं। अगर फैमिली हिस्ट्री भी है अगर आपको बीमारी की, तो भी आप बचपन से ही, छोटी उम्र से अपना अवेयरनेस रखें कि हम इससे कैसे मुक्ति पाएँ। ओम शांति। मित्रों, किसी ने बहुत सुंदर सी बात कही है कि राम और रावण दोनों के नाम की जो राशि है, र से शुरुआत हो रही है बात, तो राशि एक ही है, लेकिन एक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान बन गए और एक ऐसा असुर बन गया जो कि विनाश और विध्वंस का प्रतीक या घृणा का प्रतीक बन गया, जिसे वर्ष वर्ष लोग जलाते हैं। कृति पर ही मनुष्य के ये निर्भर करता है कि वो अमर हो जाता है या फिर लोगों की नज़रों से हमेशा के लिए गिर जाता है। श्री रामचंद्र जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर जीवन में मर्यादाओं को शामिल करके जगत कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए उन्होंने अपने पूरे जीवन को लगाया और आदर्श बन गए। और वहीं रावण के पास सब कुछ होते हुए भी अहंकार वश होकर उसने अपने आप को ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया कि लोग उसे वर्ष वर्ष जलाने लगे। आप सभी को मनोज खुशनुमा की ओर से प्रणाम, नमस्कार, ओम शांति और विजयदशमी अर्थात दशहरे की शुभकामनाएं। भाइयों बहनों, रावण को हम बुराई का प्रतीक मानते हैं और इसलिए हर वर्ष उसका पुतला जलाते हैं। परंतु रावण जो कमियों, कमजोरियों, अवगुण और विकार रूपी बुराई के रूप में हमारे मन में विराजमान रहता है और जीवन में दुख और अशांति का मूल कारण है, क्या वास्तव में वो हारता है? क्या वो मरता है? या वो अमर बना हुआ है? वो कब और कैसे हारेगा और कैसे मरेगा? बताया जाता है कि रावण सिर्फ शीश काटने से नहीं मरा, उसे मारने की एक युक्ति थी जिसका प्रयोग करने से ही वो मर पाया। तो मैंने भी रावण से पूछा कि भैया रावण, तुम ही बता दो कि क्या है तुम्हें मारने की युक्ति और कैसे मिलेगी तुमसे मुक्ति। दशहरे का त्यौहार हर वर्ष मनाया जाता है, रावण के पुतले को हर वर्ष जलाया जाता है। दशहरे का त्यौहार हर वर्ष मनाया जाता है, रावण के पुतले को हर वर्ष जलाया जाता है। इस जलती आग से निकलता है एक जलता सवाल जो रावण पूछता है हमसे हर साल। अंत अगर करना मेरा, शिव राम प्रभु को स्वीकारो, शिव के ज्ञान बाण से मुझ अंदर के रावण को मारो, शिव के ज्ञान बाण से मुझ अंदर के रावण को मारो। 5 विकारों के हर मन में काटो उगते 10 सर, वरना हंसूंगा मैं और तुम रोओगे मेरे नर्तन पर, तुम रोओगे मेरे नर्तन पर। सदा राम को साथ रखो तो रावण से बच जाओगे, सदा राम को साथ रखो तो रावण से बच जाओगे। शक्ति होगी क्षीण मेरी, तुम विजय श्री को पाओगे, शक्ति होगी क्षीण मेरी, तुम विजय श्री को पाओगे। और शिव से योग की अग्नि में जब तुम मुझे जलाओगे, सही अर्थ में मुझ रावण से तब तुम मुक्ति पाओगे, सही अर्थ में मुझ रावण से तब तुम मुक्ति पाओगे, तब तुम मुक्ति पाओगे। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम, ओम शांति। हमें भी मित्रों ये तय करना है कि बुराइयों के साथ, रावण बुराइयों का ही तो प्रतीक है कि जिसके अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, वो रावण है। और जिसके अंदर सत्य है, निष्ठा है, चरित्र है, वो श्री राम है।
हमें तय करना है आज के दशहरे के दिन कि हमें किस पथ पर चलना है, श्री राम के पथ पर या रावण के पथ पर। निश्चित रूप से हम सब श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के पथ पर ही चलना चाहेंगे ताकि हम राम राज्य बना सकें अपने इस संपूर्ण देश को, संपूर्ण ब्रह्मांड को, संपूर्ण जगत को। तो मित्रों, आज के इस खास दिवस पे एक खास प्रस्तुति हम आपके लिए लेकर के आए हैं जो कि आज के इस दिवस के महत्व को और भी ज़्यादा स्पष्ट करता है। दशहरा भारत देश का एक अनोखा और महत्वपूर्ण त्योहार है। यदि हम इस त्योहार के आध्यात्मिक पहलुओं को देखें तो रावण को 10 शीश दिखाए गए हैं, अर्थात वो हमारे ही कमी कमजोरियों का प्रतीक है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, यह 5 विकार स्त्री के तो 5 पुरुष के रूप में दर्शाए गए हैं। रावण का राज्य लंका में खाली नहीं था। लंका एक टापू जैसे दिखाया है जहां तीनों तरफ पानी है, बीच में जमीन है। तो अगर सारी दुनिया को अगर देखा जाए तो यह सारी दुनिया भी एक टापू है जहां 3 हिस्सा पानी है और 1 हिस्सा जमीन है। अर्थात एक ऐसे रावण राज्य में आज हर इंसान जी रहा है। इसीलिए रावण को अपना शत्रु मान बैठा है, तभी तो जलाते हैं। दुनिया के अंदर मनुष्य भी ऊंची जाति के होने के बावजूद कभी कभी उनके कर्म किस तरह के होते हैं। रावण जैसा विद्वान होने के बावजूद भी उसने सीता जी का हरण किया, एक घिनौना कर्तव्य किया। ठीक इसी तरह कई बार मनुष्य समझदार होने के बावजूद भी उसके कर्म कैसे होते हैं। इसीलिए ऐसे रावण के ऊपर हमें विजय प्राप्त करना है। अब इस कलयुग के समय में अपने इन कमजोरियों को समाप्त कर पुनः इस दुनिया को हमें देवलोक बनाना है, और इसके लिए हमें परमात्मा शिव से शक्तियां लेकर अपने अंदर के इन विकारों को जलाना है। तभी हम सच्ची विजयादशमी मना सकेंगे। राजयोग से अंतर की निज शक्तियों को पहचानिए, सर्वशक्तिमान प्रभु को अपना साथी मानिए। सद्ज्ञान की अज्ञान पर विजय ही विजयदशमी है। विजय ही विजयदशमी है। मित्रों, जब श्री रामचंद्र जी माता सीता और लक्ष्मण के साथ जब अयोध्या पहुँचे रावण का वध करके, तो माता कौशल्या जी ने उनसे कहा कि रावण को मार दिया। तो श्री रामचंद्र जी ने बहुत सुंदर सी बात कही कि माँ, रावण को मैंने नहीं मारा, रावण को मैंने मारा, मैंने मारा। अर्थात कितनी सुंदर सी बात कि रावण के अंदर जो मैंपन का भाव था कि मैं ही सब कुछ हूँ, भगवान से भी बड़ा मैं हूँ, मैं तीनों लोगों पर राज्य करने में सक्षम हूँ, मुझसे बड़ा कोई नहीं है। ये जो एक मैं का भाव उसके अंदर था, अहम का भाव उसके अंदर था, उसने उसे मारा, मैंने उसे नहीं मारा। बहुत ही प्रेरित करने वाली बात है मित्रों। यदि हमारे अंदर मैं आ जाता है कि मैं कर रहा हूँ, उसी दिन हमारा पतन होने लगता है, उसी दिन सब कुछ नष्ट भ्रष्ट होने लगता है। इसीलिए आज के इस विजयादशमी के दिन हम ये तय कर लें, प्रारंभ से हम यही बात कर रहे हैं कि अपने अंदर के जो भी रावण के अंश हैं, जो भी विकार हैं, उन्हें हम नष्ट करें, लेकिन उनमें से भी विशेष करके ये जो मैं है, ये जो अहम है, उसे हम अवश्य नष्ट करें। तभी हमारा आज का ये जो दिवस है, दशहरा मनाना है, खुशी खुशी जो आज हम दशहरा मना रहे हैं, हम पूरी उम्र दशहरा मनाते रह सकेंगे। पूरा जीवन हमारे लिए दिवाली बन जाएगी और पूरे जीवन हम औरों के हृदय में राज्य करने वाले बन जाएंगे। तो एक बार पुनः आप सभी को दशहरा और विजयादशमी की ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं। नमस्कार। ओम शांति।